मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद एसपी देवेंद्र पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिले भर के जो 8 थाने हैं उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण होना है, जिसमें सीमाओं को बढ़ाया जाएगा और कुछ गांव ऐसे हैं जो थानों से दूर है, उनको पास किया जाएगा। इसको लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने जनता को अपनी बात रखी है। जनता से क्या बात रखी है वो भी आप देखिए। इसमें कुछ नंबर भी हम आपको फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबरों पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अपने ये जो ग्रामीण क्षेत्र के थाने हैं, जो थानों से दूर है गांव, उनको पास करने के लिए कौन से थाने में जुड़ना चाहिए, कौन से थाने में नहीं जुड़ना चाहिए, उसको लेके सुझाव मांगे हैं। और सुझाव आप इन नंबरों पे दे सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कंट्रोल रूम भी है। आप लिखित भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि हमें इस थाने में जुड़ना है और ये थाना इस गांव से दूर पड़ता है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी देवेंद्र पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और आप लगातार उनकी बात सुनिए, उनके निर्देश सुनिए, उनके सुझाव सुनिए, उस पर अमल कीजिए, तो आपका जो गांव थाने से दूर है वो पास आ जाएगा। इसके लिए समय निर्धारित किया है 9 जनवरी। 9 जनवरी तक आपको अपने सुझाव आमंत्रित करना है, सुझाव थानों में पहुंचाना है। हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। में निर्देश भी जैसा दिया है उसी के परिपालन में ये कार्रवाई है कि जो थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण के संबंध में सुझावों का आमंत्रण है। अगर मान लीजिए किसी थाने के गांव में किसी थाने का कोई गांव कि थाने से बहुत अधिक दूरी पड़ती है एक गांव की, और वही अगर गांव अगर दूसरे थाने से नजदीक पड़ता है तो पहले से थाने का सीमांकन ऐसा है जिसमें गांव के लोगों को, वहां के आसपास के लोगों को असुविधा होती है। तो हम उन लोगों से, गांव के वासियों से, जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से ऐसे सुझाव चाहते हैं कि वो अपने सुझाव उसमें प्रेषित करें, जिससे कि उसके बारे में सभी लोगों से चर्चा करके उसकी वास्तविक स्थिति और सब चीज़ों का पता करके उसका हम पुनर्निर्धारण कर सकें, जिससे कि आम जनता को पुलिस से संबंधित कोई भी कार्रवाई के लिए परेशान न होना पड़े। उदाहरण के लिए अगर कई बार ऐसा रहता है कि कोई गांव नदी के दूसरी तरफ रहता है तो बारिश के टाइम में वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, या एक गांव पास की चौकी से पास में रहता है किंतु थाने से उसकी दूरी बहुत अधिक रहती, तो गांव वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये हर व्यक्ति तक इस चीज की जानकारी पहुंचे, आप लोगों के माध्यम से हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंचे, और उन लोगों से हम एक सुझाव आमंत्रण करा। उसमें हम लोगों ने 9 तारीख तक के लिए अगले 7 दिनों का डिसीजन भी लिया है कि 7 दिन के अंदर वो दे सकते हैं। इसमें सुझाव के लिए हमने 1-2 कंट्रोल रूम में भी व्हाट्सअप नंबर ये दिया है कि इस व्हाट्सअप नंबर पे भी दे सकते हैं, टेलीफोनिक भी दे सकते हैं कंट्रोल रूम के नंबर पर, और एक दूसरा नंबर भी दिया हुआ है। साथ ही थानों के ऊपर के नंबर भी दिए कि थाने लेवल पे भी वो सुझाव और थाना प्रभारी को भी इस संबंध में अवगत करा सकते। तो सारे सुझावों को आने के बाद में उन सुझावों को लेके सभी चर्चा करके, मीटिंग करके, क्योंकि इस तरह के मामलों में कलेक्टर, एसपी और अभियोजन के अधिकारी तीनों मिलके उसका निराकरण कर सकते हैं, उसमें निर्णय कर सकते हैं, और बाद में सीमाओं का पुनर्निर्धारण करके उसका गजट नोटिफिकेशन करके वो कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए आप सभी लोगों को सुझाव के माध्यम से हो और व्यक्तियों के सुझाव आ जाए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस तक जनता तक पहुँचे और जो वास्तविक स्थिति और पुनर्निर्धारण करा था उसको बहुत ही व्यवहारिक रूप से कर पाए। शासन स्तर पर कुछ अपन सर्वे किया है पहले, उसके बाद गांव के लोगों से भी पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। कई बार प्रशासनिक दृष्टि से हम लोग निर्णय करें, किंतु गांव के लोगों के हिसाब से वो पूछने के बाद में उनको लगता है कि वो उनके लिए उपयुक्त है, तदनुसार क्योंकि सुविधा करने के लिए निर्णय ले रहे हैं, उनको परेशानी ना उसकी वजह से। तो नए थाने ही बनाए जाएंगे, वो एक अलग है, वो तो बीच बीच में प्रस्ताव जाते हैं। शहर के थाने भी शामिल रहेंगे। शहर में अगर कोई ऐसा चाहता है, उनको लग रहा है कि ये ज्यादा बेहतर है, तो उस संबंध में वो सुझाव दें, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। अपनी ये जो प्रक्रिया है उस संबंध में भी अलग अलग स्तर पर चर्चाएं जारी है, वो भी प्रक्रियाओं के अंतर्गत है। किंतु ये अभी हम अपने जिले के अंदर 9 तारीख तक अगर हमें सुझाव आते हैं तो उन सुझावों को एकत्र करके उस पर सब लोगों से चर्चा करके फिर आगे शीघ्र हम इस चीज को कंप्लीट करें। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।